डिफरेंट प्लेसेस पे गर्डर्स रखे जा रहे हैं। इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर की जो टेंटेटिव डेट थी कंप्लीशन की, वो 15 दिसंबर थी, लेकिन अभी भी नज़र आ रहा है बहुत। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वीडियो में इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर की लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी मैं लाहौर वाली साइड से गुजरांवाला की तरफ जाते हुए जो रास्ते में इमामिया कॉलोनी का जो रेलवे फाटक आता है, ये उस साइड की तरफ मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। आपके सामने ये जो रैंप वर्क है इसका, वो अभी स्टार्ट हुआ है एक तरफ से। इसकी जो इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर की जो लाहौर वाली साइड है, वहाँ से आप देखें कि रैंप इन्होंने थोड़ा-सा तैयार कर लिया है। मैं आपको एक-एक पॉइंट पे इसका जो स्टेटस है वो दिखाऊँगा, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि काम की क्या प्रोग्रेस है। तो ये सारी चीज़ें साथ-साथ चलेंगी और आप देखेंगे। और इससे पहले कि बाकायदा वीडियो का आगाज़ करें, आपसे रिक्वेस्ट होती है छोटी-सी कि चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक किया करें, आगे शेयर किया करें, ताकि इसी तरह का कंटेंट सब तक पहुँचता रहे। अभी ये वॉल देखिए आप, इसकी इसकी ट्रांसफ़ॉर्म वॉल है, ये आपके सामने है और रैंप वर्क हो रहा है। ये एक जो अपडेट है रिगार्डिंग ये वज़ीर आला पंजाब जो थे, वो आए थे मौके पे इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर पे, और उनको स्टेटस बताया गया था। बेसिकली ये इनकी डोमेन में नहीं है, ये प्रोजेक्ट फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में है। इसको एनएचए करवा रहा है और इसका जो टेंडर है वो एनएलसी को अवार्ड हुआ हुआ है। एनएलसी इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर है। और ये इससे पहले मैं कुछ वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि जो फेडरल गवर्नमेंट की डोमेन में प्रोजेक्ट्स होते हैं वो डिलेज़ का शिकार रहते हैं। बहुत सालों लग जाते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होते। मैंने इसकी एग्जांपल दी थी आपको कि इस्लामाबाद में गोलड़ा मोड़ अंडरपास है, जो 3 साल से अभी तक जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो आप खुद हिसाब लगा लें, यहाँ लाहौर में ढाई-ढाई महीनों में अंडरपास कंप्लीट हो रहे हैं, और वहाँ 3 साल से जो है अंडरपास अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये वजूहात हैं। अभी आप देखें गर्डर्स कुछ जगहों पे रख दिए गए हैं, कुछ जगहों पे पार्शियली रखे गए हैं, कुछ जगहों पे बिल्कुल नहीं रखे गए। तो ये ओवरऑल इसका जो स्टेटस कन्वे किया गया है गर्डर्स प्लेसमेंट का, वो तकरीबन 70% तक गर्डर्स प्लेस कर दिए गए हैं। उसके अलावा 30% जो है वो 1 महीने के अंदर-अंदर ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। वैसे इन्होंने 15 दिसंबर टाइम दिया था, जब लास्ट टाइम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब साइट पे आए थे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो काकड़ साहब हैं, वो आए थे साइट पे, और उनको जो कॉन्ट्रैक्टर था, यानी एनएलसी ने जो उनको कन्वे किया था, वो यही कन्वे किया था कि 15 दिसंबर तक ये जो गर्डर्स की प्लेसमेंट है ये हो जाएगी। उसके बाद जो फिनिशिंग है, जो डेक स्लैब की फिलिंग है, उसका काम शुरू हो जाएगा। तो अभी हमने जो देखा है, अभी देख लेना आपकी 11 दिसंबर ये को मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 12 दिसंबर को ये आप तक पहुँचेगी। तो उस वक़्त का जो स्टेटस है अब यही है कि अभी 70% वर्क हुआ है, गर्डर्स प्लेसमेंट का 30% वर्क रहता है। तो बहरहाल डिलेज़ हैं, लेकिन फिर भी अगर आप इसको एज़ ए होल फेडरल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के साथ कंपेयर करें, तो बनिस्बत ये प्रीवियस जो प्रोजेक्ट्स हैं इनके, उससे निस्बतन फ़ास्ट है, क्योंकि शादरा फ्लाईओवर के बाद ये काम शुरू हुआ था। तकरीबन 1 महीने का गैप आया था। शादरा फ्लाईओवर जो है वो फरवरी में स्टार्ट हुआ था, और ये तकरीबन मार्च अप्रैल में स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसकी प्रोग्रेस कंपेरेबल है, क्योंकि शादरा फ्लाईओवर अभी रिसेंट 1-2 हफ्ते पहले ओपन हुआ है, और इतना ज़्यादा अभी टाइम नहीं हुआ शादरा फ्लाईओवर को भी ओपन हुए। तो बहरहाल ये थोड़ा-सा टाइम तो इसको भी चाहिए था। लेकिन अगर हम वैसे बात करें कि जिस तरह पंजाब के प्रोजेक्ट्स या लाहौर के प्रोजेक्ट्स टेकअप हो रहे हैं, उस हिसाब से इसकी स्पीड कम है। तो ये जैसा कि आपको मैंने ओवरऑल स्टेटस बताया था इस प्रोजेक्ट का, कि ये जो प्रोजेक्ट है ये एनएलसी को अवार्ड हुआ हुआ है, और एनएलसी इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर है। एनएलसी निस्बतन एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है। एनएलसी के बारे में जितने भी बेसिकली ये आर्म्ड फोर्सेस का एक विंग है एनएलसी। ये उनके जो नॉर्मल जो इसको नेशनल लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन है ना, ये आर्मी से रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं नॉर्मली ये वो कर रहा होता है। लेकिन आजकल देखा ये गया है कि प्राइवेट जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको वो भी दिए जा रहे होते हैं। तो बहरहाल ये इनकी अपनी एक वो है, क्योंकि ज़ाहिर है ये प्राइवेट एंटिटीज़ के तौर पे भी काम कर रही होती हैं, जो ये अदारे होते हैं डिफरेंट, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बने होते हैं। तो अगर ये कर रहा है तो ठीक है, ये इनकी अपनी सवाबदीद है, जो भी इनका इख्तियारात हैं उसके मुताबिक ही कर रहा होगा। हम इस पे बात नहीं करते, क्योंकि ज़ाहिर है कि ये हमारी डोमेन नहीं है। लेकिन ये बहरहाल
एनएलसी एक अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है और अच्छे प्रोजेक्ट्स कर रहा है लाहौर में, और ओवरऑल जो भी इनको पूरे पाकिस्तान में मिलते हैं प्रोजेक्ट्स, तो क्वालिटी की एश्योरिटी होगी, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी प्रोजेक्ट की। लेकिन ये जो डिलेज़ हैं ये थोड़े बहुत डिलेज़ आ रहे हैं, और उसकी वजह यही है कि जो लाहौर यानी कि पंजाब के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको वज़ीर आला पंजाब खुद मॉनिटर करते हैं, फ़ॉलो अप करते हैं प्रोजेक्ट्स का टाइमली। तो जिसकी वजह से हमने देखा है कि प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि देखें जब फ़ॉलो अप होता है, मैंने पहले भी बताया था कि जो भी इश्यूज़ होते हैं वो मौके पे आइडेंटिफ़ाई हो जाते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को टाइमली कन्वे हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया था एसएल 3 पे जब काम हो रहा था लाहौर रिंग रोड का, तो उस टाइम जो इश्यू आ रहा था कॉन्ट्रैक्टर को, वो मिट्टी डालने का आ रहा था। मिट्टी बहुत दूर से लानी पड़ रही थी कॉन्ट्रैक्टर को। तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक तो मिट्टी के लिए साइट एलोकेट कर दी थी, जो पंजाब गवर्नमेंट की लैंड थी, वो एलोकेट की थी कॉन्ट्रैक्टर को। और दूसरा इशू ये आ रहा था कि डंपर्स की तादाद कम थी, तो पंजाब गवर्नमेंट ने अपने रिसोर्सेज से डंपर्स प्रोवाइड किए थे। क्योंकि देखें जब आपने किसी काम को स्पीडी करवाना होता है, तो वहाँ पे थोड़े से रिसोर्सेज भी आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। तो इसी तरह पंजाब गवर्नमेंट के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं वो साथ होते हैं जब इनका डेलीगेशन मौके पे पहुंचता है, पंजाब ये जो सीएम पंजाब का, तो ये मौके पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड्स होते हैं वो उनके साथ होते हैं, तो सारी चीज़ें टाइमली कन्वे हो जाती हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस भी कन्वे हो जाती हैं कॉन्ट्रैक्टर को भी खौफ होता है कि उसने टाइमली चीज़ों को लेके चलना है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो इनका फ़ायदा होता है। आप साथ-साथ ये मामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का स्टेटस भी देखते जाएँ। मैं ये सारी साथ-साथ जो चलाने का मकसद यही है कि आपको पता चल जाए कहाँ-कहाँ से जो गर्डर्स हैं वो रहते हैं। आप देखिए मोस्टली एरिया जो मैंने आपको विज़िट करवाया है, वहाँ पे गर्डर्स आपको प्लेस हुए हुए नज़र आ रहे हैं। स्पैन्स तैयार हैं, जब स्पैन्स तैयार हो जाते हैं, गर्डर्स प्लेस हो जाते हैं, तो उसके बाद उसकी डेक स्लैब की फिलिंग की जाती है, कंक्रीट फिलिंग की जाती है। बेसिकली उसको फाइनल शेप दी जाती है ब्रिज को। जब फाइनल शेप दे दी जाती है, तो उसके बाद असफाल्ट वर्क शुरू हो जाता है, रैंप वर्क स्टार्ट हो जाता है। रैंप वर्क और असफाल्ट वर्क साथ-साथ ही पैरेलल में होते हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्रिज तकरीबन कंप्लीट हो जाता है। तो अभी जीटी रोड पे मैं जो गुजरांवाला वाली साइड पे ट्रैवल कर रहा हूँ, साथ-साथ देखते जाएँ आप स्टेटस इसका इमामिया कॉलोनी फ्लाईओवर का, कि क्रेन्स, मशीनरी और लगी हुई है, काम ज़ोरों-शोर से हो रहा है। मतलब काम में डिलेज़ नहीं नज़र आ रहे, क जो हमने मौके पे देखा है, मौके पे काम होता हमें नज़र आ रहा है। लेकिन बात वही आ जाती है कि रिसोर्सेज़ की जहाँ ज़रूरत होती है, वहाँ पे ज़ाहिर है कि अब एनएचए इसको टेक अप कर रहा है, तो एनएचए की जो डेलीगेशंस हैं, जो या आप ये कह लें कि फेडरल गवर्नमेंट के जो अदारे इसको टेक अप कर रहे हैं, बेसिकली जो वज़ारतें वो मवासलात होती है ना, कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, वो बेसिकली इन प्रोजेक्ट्स को देख रही होती है। ठीक है? और मेरी इत्तला के मुताबिक ये मौलाना फ़ज़लुर रहमान के साहबज़ादे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट में वो इसको टेक अप कर रहे थे। उनके मतलब होते हुए ये इनॉग्रेट हुआ था ये प्रोजेक्ट। ठीक हो गया ना? तो उन्होंने नज़र नहीं आए कभी फ़ील्ड में इस तरह आते हुए, कभी मौके पे विज़िट करते हुए। तो जब इस तरह के विज़िट्स होते हैं, तो उसकी वज़ह से प्रोजेक्ट्स की स्पीड में फ़र्क आता है। तो ये वजह है कि जिसकी वजह से ये डिलेज़ आ रहे हैं। यहाँ पे फ़ॉलो अप नहीं किया जा रहा, जो फेडरल गवर्नमेंट के जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ से, या एनएचए की तरफ से कोई इस तरह के विज़िट्स नज़र नहीं आ रहे होते, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट की जो पेस है, वो हमें बहुत स्लो नज़र आ रही है। तो क्योंकि ज़ाहिर है कॉन्ट्रैक्टर को इश्यूज़ आ रहे होंगे, वो टाइमली कन्वे नहीं होते होंगे, फ़ाइलें चलती होंगी इसी तरह स्लो एंड स्टेडी, बिल्स भी आराम-आराम से क्लियर हो रहे होंगे। एक और वजह होती है स्पीड प्रोजेक्ट के फ़ास्ट पेस होने की, कि बिल्स टाइमली क्लियर हों। इनके बिल्स नहीं क्लियर हो रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर काम स्लो कर रहा होगा। तो ये ओवरऑल अपडेट थी, ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन यहाँ तक दिखा दी आपको मैंने। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल यार सब्सक्राइब किया करें, लाइक करें या किया करें वीडियो को, शेयर किया करें आगे इस कंटेंट को, ताकि सब तक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पहुँचता रहे। इंशाल्लाह कल मैं बंद रोड की वीडियो के साथ हाज़िर होऊँगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।